च वंदे चौबीशं जन सदा वंदे पंचगुरुणा वंदे चरणं चरणं सदा वंदे नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्जायाड़ं नमो लोए सभ्य साउड़ं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनकुड़ महाराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, मुनिश्री प्रवर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव ना भाव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, ना द्रव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, ना नो कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, वही सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो जीव नो कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, भाव कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, वो द्रव कर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं, वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं, वो इंद्रिय दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो इन इंद्रिय सुख का एहसास कर रहे हैं, उसको ही सच्चा सुख मान रहे हैं। ये मूढ़ता है, क्या है? पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे इंद्रिय का सुख छूटता है वो स्वाभाविक सुख प्रकट होता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, वो ही सच्चा सुख है। भैया क्या नाम है हमारे तहसीलदार जी साहब का? आलोक भैया, सुख का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? इतना जीवन निकल गया, सुख का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मोही जीव होते हैं वो इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं। क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। वास्तव में भ्रांति है, जो इंद्रिय सुख वास्तव में सच्चा सुख नहीं है, जो अतीन्द्रिय सुख है, जो मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, वही सच्चा सुख है। भैया ये पुरुषार्थ चल रहा है। आप जिनालय में आए हैं, हमारे निर्मल भैया, इनने जब सुना कि 64 रिद्धि विधान चल रहा है तो कहीं ना कुछ भाव बनाया। हमारे हेमचंद जी, क्या नाम है, हेमू भैया, इनने भी भाव बनाया, उस ये विधान किया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब जीव के पुण्य जागृत होते हैं, पूर्व जन्म का पुण्य जागृत होता है, तभी ऐसे अनुष्ठान करते हैं। आलोक भैया ने भी मन बनाया है। क्या बनाया है? बिल्कुल मन बनाया है। वो कह रहे थे महाराज विधान तो करना ही करना है, चाहे 10 लक्षण में करें, चाहे 10 लक्षण के बाद करें, पर विधान तो करना ही करना है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं 64 रिद्धि विधान सामान्य विधान नहीं है। जिनको 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं वह अरिहंत अवस्था के धारी होते हैं, केवली होते हैं। जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहां पर इंद्रिय सुख छूट जाता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाता है। जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, जो पुरुषार्थ कर रहे हो, इंद्रिय सुख को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सामान्य मत समझना, जिन्हें भगवान के दर्शन को सामान्य मत समझना, जिन्हें भगवान की अर्चना को सामान्य मत समझना, जिन्हें भगवान की पूजन को सामान्य मत समझना। देव दर्शन करने से अनंत कर्मों की निजरा होती है। आचार्य वर्ग कह रहे तो जीव जिन्हें भगवान का मात्र दर्शन करता है, सच्ची भक्ति से वो उनके दर्शन करता है, तो अनंत कर्मों का, अशुभ कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए?
भैया ऋषभ कुमार जी दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? आचार्य वर्ग रहे जो जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति से दर्शन करता है उसके अंदर बैराग का अंकुर फूट जाता है। एक राजा का पुत्र था, कौन था? एक राजा का पुत्र था, वह राज भोग रहा था, उसका नवीन विवाह हुआ था। भैया अभिषेक भैया, जब विवाह हुआ था तो कैसा लगता था? जब पहला संबंध, भाई संयोग संबंध, वो जीव के साथ संयोग होना था तो कैसा लगता था? आनंद की अनुभूति हो रही थी। क्या हो रही थी? आनंद की अनुभूति हो रही थी। आचार्य वर्ग रहे हैं जो मोही जीव होते हैं, जो मोही जीव होते हैं, जो मोह की पुष्टि होती है, जिससे मोह की पुष्टि होती है, उस पदार्थ को प्राप्त करते हैं, उस विषय को प्राप्त करते हैं, उनके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। पर आचार्य वर्ग रहे जो निर्मोही होते हैं, जो निर्मोही होते हैं, जिनने से आगम के तत्व को समझ लिया, आगम के तत्व को समझ लिया, जिन्हें भगवान के स्वरूप को समझ लिया, जैसे उनके चरणों में जाते हैं उनके चरणों में आनंद की अनुभूति होती है। जो मोही व्यक्ति होते हैं उनकी ऐसी दशा होती है, जो संसार से विरक्त हो गए हैं, जो संसार से विरक्त हो गए हैं, जिनके हृदय में निर्मोह उत्पन्न हो गया है, आचार्य वर्ग के रहे वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। भैया क्या नाम है? सचित कुमार। आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? आनंद की अनुभूति हो रही है तो पुण्य का संचय हो रहा है, पुण्य का संचय हो रहा है, और ऐसे असीम पुण्य का संचय हो रहा है, ऐसे असीम पुण्य का संचय हो रहा है। अभी हमारे भैया इस मंडप पर नारियल चढ़ाएंगे, हमारे हम्मू भैया ने भी श्रीफल चढ़ाए। एक एक फल जो चढ़ा रहे हो ये सामान नहीं है, वो रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, ऐसे पुण्य को संचित करने के लिए वो श्रीफल चढ़ा रहे हो। यदि सही भाव से चढ़ाओगे, सही भाव से चढ़ाओगे तो ऐसा पुण्य मिलेगा। कोई निकांचित भाव से चढ़ाना, कौन से भाव से चढ़ाना? निकांचित भाव से चढ़ाना। हमें इंद्रिय का विषय नहीं चाहिए, संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें अतीन्द्रिय सुख चाहिए और आत्मा की संपत्ति चाहिए, जड़ गुण संपत्ति चाहिए। यदि वो प्राप्त करने की भावना से आप श्रीफल चढ़ाओगे तो बाहर की भी लक्ष्मी मिलेगी, वो अंदर की भी लक्ष्मी मिलेगी। आचार्य वर्ग रहे जो केवली भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जो सच्चे भाव से अभिषेक करते हैं, उनका पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। वो तीर्थंकर प्रगति को मानते हैं, तीर्थंकर प्रगति को मानते हैं। जो जीव तीर्थंकर प्रगति को मानते हैं वो जीव देवों के द्वारा पूज हो जाता है। सो धर्मेंद्र उनका पांडुक शिला आदि पर अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। भगवान की आराधना को सामान मत समझना। वह जीव नवीन विवाह हुआ था और वह काम अंध हो रहा था, वो लज्जा समाप्त हो गई। आचार वर्ग रहे जब विषय आसक्ति होती है, विषय आसक्ति होती है, वहां पे लज्जा समाप्त होती है, और जहाँ पे लज्जा समाप्त होती है वहां पे पाप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। चिंतन करना भैया, चिंतन करना। लज्जा की वृद्धि हो रही है कि लज्जा छूट रही है। अति लज्जा छूट रही है, लज्जा छूट रही है तो निरंतर पाप बढ़ रहा है, वो लज्जा बनी हुई है तो आपका पुण्य बढ़ा। दिगंबर साधु को देखना, अम्बू भैया, भैया आलोक भैया, दिगंबर साधु को देखना, आपके गृह में आहार करने जाते हैं, लज्जा से उनकी आंखें झुकी होती हैं। क्योंकि झुकी होती हैं क्योंकि आप दान कर रहे हो, उनका जो कर पात्र है वो आपके हाथ के नीचे है, वो भी लज्जा से झुके हुए।
और जिस दिन आप लज्जा से झुक जाओगे, लज्जा से झुक जाओगे, उस दिन आप कर पात्री बन जाओगे, दिगंबर संत बन जाओगे। और जहाँ पे दिगंबरत्व होता है, जहाँ पे दिगंबर होता है, वहीं पर धर्म होता है। जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, वो लज्जा से झुकी होती है, तभी वो कुलवंती नारी होती है। और जहाँ पे लज्जा समाप्त होती है, वहाँ पे कुल पर कलंक लग जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो सीता का भी जीव था, वो सूर्पनखा का भी जीव था, दोनों जीव थे। एक के अंदर लज्जा थी, एक के अंदर लज्जा थी, और लज्जा थी तो शील धर्म बचा रहा। और जहाँ पे लज्जा समाप्त हो गई, वहां पर आचार बन के रहे। जहाँ पर शील धर्म समाप्त होता है, जहाँ पे चारित्र समाप्त होता है, जहाँ पे लज्जा समाप्त होती है, वहां पर पाप की वृद्धि होती है। और ऐसे पाप की वृद्धि हुई, ऐसे पाप की वृद्धि हुई, पूरे कुल का नाश हो गया। क्या हो गया? नाश हो गया। समझ भी सिद्ध हुए हैं, इसी मनुष्य पर्याय से हुए। किससे हुए? आलोक भैया, कौन सी पर्याय से हुए? इस मनुष्य पर्याय से आपके पुण्य का उदय है। और ऐसी भूमि पर बैठे हुए हो, ऐसी भूमि पर निवास कर रहे हो जहां से अनंत सिद्ध हुए। कितने सिद्ध हुए हैं? अनंत सिद्ध हुए। ये द्रोणगिरी पावन क्षेत्र है। 8.5 करोड़ मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं। एक एक कण पूजनीय है। तो आचार वर्ग करे, जब जीवों का पुण्य बढ़ता है तभी ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। आचार वर्ग करे, ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं, ऐसे क्षेत्रों को पसंद नहीं करते, ऐसे धर्म आयतनों को पसंद नहीं करते। उनके विख्यात का उदय है। जो पाप के आयतनों को पसंद कर रहे हैं, उनके पाप का निरंतर बंद हो रहा है, निरंतर पाप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वो जीव नवीन विवाह का, और वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। कहाँ जाने के लिए तैयार हो गया? ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। भैया, ससुराल जाते हो तो कैसा लगता है? ससुराल जाते हो तो कैसा लगता है? आचार वर्ग के रहते हैं, जहाँ पे मोह होता है वहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है। और जहाँ पे मोह बढ़ जाता है, तो वह संबंध छूट जाता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा का चिंतन होता है, परमात्मा का चिंतन होता है, वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। तो वह जीव चला जा रहा था, चला जा रहा था। मुनि के दर्शन हो गए। किसके हो गए? मुनि के दर्शन हुए। जैसे मुनि के दर्शन हुए तो परिणामों की विशुद्धता बढ़ गई, विशुद्धता बढ़ गई। यहाँ पे मोह बढ़ रहा था, इंद्रिय सुख के प्रति मोह बढ़ रहा था, वहाँ पे अतीन्द्रिय सुख के प्रति मोह बढ़ना प्रारंभ हो गया। वो अपने सारे से कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरा भाव परिवर्तन हो गया, मेरे परिणाम परिवर्तन हो गए। जो परिणाम चल रहा था, जो परिणाम चल रहा था, राग का परिणाम चल रहा था, अब बेराग का परिणाम प्रारंभ हो गया। वह राजा को साला कह रहा है, भैया तुम दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। क्या कह रहा है? आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा ले। वो सोच रहा है मजाक कर रहे। क्या कर रहे हैं? आचार वर्ग करे, जिनके अंदर बेराग का अंकुर छूटता है, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। जल को तो बांधा जा सकता है, पर्वत को तो बांधा जा सकता है, राजा को तो बांधा जा सकता है, और जो बेराग है उसको बांधा नहीं जा सकता। क्योंकि जो बेरागी होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, आगम से को बंधा होता है। पर वह अपने जो बेराग है, जो बेराग की क्रिया है, उसमें स्वतंत्र रहता है। किसमें रहता है? अपने आत्मा के चिंतन करने में स्वतंत्र रहता है। आप स्वतंत्र हो के नहीं भैया, स्वतंत्र हो के परतंत्र हो। आलोक जी, स्वतंत्र हो के परतंत्र है। घर में मतलब बर्तन नहीं है। 10 बजते हैं तो किसकी याद आती? ऑफिस की याद आती है। बर्तन आचार वर्ग करे, जहाँ पे बर्तनता समाप्त होती है, वहीं पर सच्चे सुख का अनुभव होता है। और जहाँ पे बर्तनता रहती है, वहाँ पर दुख नियम से दुख होता है। क्या होता है? नियम से। तो वह
मालूम चलती है, किसको चलती है? ससुर को मालूम चलती है। उसका प्रतिशोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ये संसारी जीव कैसे हैं? जब तक स्वार्थ है, ये क्या नाम है? राजेंद्र कुमार जी, ये संसार कैसा है? जब तक स्वार्थ है, क्या है? जब तक स्वार्थ है तभी तक लगाव है। और जैसे स्वार्थ समाप्त होता है, स्वार्थ समाप्त होता है, तो पिता पुत्र भी शत्रु हो जाता है, भाई भी शत्रु हो जाता है, संबंधी भी शत्रु हो जाते हैं। यदि आपका पुण्य बढ़ जाए, आमदनी हो जाए, 1 करोड़ की आमदनी हो जाए, निर्मल भैया, अम्बू भैया, 1 करोड़ की आमदनी हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे? पार्टी देना। क्या कहना है? पार्टी देना। घाटा लग जाए तो फोन करो कि 1 लाख रुपए की जरूरत है, मिल जाएंगे क्या? संसार के जीव खीर में समझो बहिनी में न्याले कैसे हैं? जहां पर स्वार्थ होता है, जहां पर स्वार्थ होता है, वहां पर संबंध समझ में आता है। जब तक स्वार्थ नहीं होता है, जब तक स्वार्थ नहीं होता है, यश मलिन होता है, तो लोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। उसने संयम को धारण किया, उस ससुर को पता चला, वो ससुर आया, उस दशा को देखा, उस मुद्रा को देखा, उसको पुण्य संचय करने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, भक्ति करने का भाव नहीं हुआ, विनय करने का भाव संचय नहीं हुआ। उसका तो क्या भाव संचय हुआ? उसको तो शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? शत्रुता का भाव हो गया। ये तो शत्रु है, ये तो मेरा शत्रु है, इसने मुझे क्या दिया? धोखा दिया है। उसने क्या किया? जलती हुई वह सिगड़ी उसके सिर पर रख दी। आप तो नहीं रखते? आपकी सिगड़ी दिखती कि नहीं दिखती? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके अंदर कपट है, जिनके अंदर कपट है, उनकी सिगड़ी नहीं दिखती। उसने क्या किया? उसने वो सिगड़ी, जलती हुई सिगड़ी उसके ऊपर रख दी। वो पूरा शरीर जलने लगा। अब वह जीव अपनी आत्मा का चिंतन कर रहा है, न द्रव कर्म से प्रभावित हो रहा है, न भाव कर्म से प्रभावित हो रहा है, न मोह कर्म से प्रभावित हो रहा है। अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, वह चिंतन करते हुए छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया, छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया। उसने घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया। और जैसे घातिया कर्मों का क्षय किया, वो 64 विद्या प्रकट हो गई। आचार्य वर्ग है, जहाँ पर 64 विद्या होती है, जहाँ पर 64 विद्या होती है, वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, वहाँ पर अनंत सुख होता है। केवल ज्ञान का नाम सुनते हो तो कैसा लगता है? धर्म भैया, कैसा लगता है? पानी आया। अमर भैया, केवल ज्ञान का नाम सुनते तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आचार्य वर्ग है, जो भक्त जीव है, केवल नाम सुनते हैं, केवल ज्ञान को सुनते हैं, अरिहंत अवस्था को सुनते हैं, उनके अंदर का मोर नाचना प्रारंभ कर देता है। समझ लेना, यदि आप उस केवल ज्ञान की बात को सुनकर, जोश वृद्धि की बात को सुनकर आपके हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही, तो आपके अंदर भव्यता है। तो जीव ने अपने कर्मों का क्षय किया और वो 64 विद्या को प्रकट किया। कि आप भी ऐसा पुरुषार्थ करें, भगवान की ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें। जो भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो त्रियंश पंखड़ी लेकर जा रहा था। किसको लेकर जा रहा था? पंखड़ी लेकर जा रहा था। भगवान का समस्रण आया, भगवान का समस्रण आया, तो वो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। असाता कर्म का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? असाता कर्म का उदय आ गया। तीप पाप कर्म का उदय आ गया। आचार्य वो कहते हैं, तीप पाप कर्म का उदय होता है तो जीव की अकाल मृत्यु होती है। कौन सी मृत्यु होती है? अकाल मृत्यु होती है। वो जीव चला जा रहा था, वो हाथी के पांव के नीचे आया, हाथी के पांव के नीचे आया। पर्याय का परिवर्तन था, वो भक्ति का प्रभाव था, भगवान की भक्ति का प्रभाव था, हरियन भक्ति का प्रभाव था, 64 शक्ति संपन्न जीव के भक्ति का प्रभाव था। तो जैसे पर्याय का परिवर्तन हुआ, तो देव पर्याय में पहुंच गया। वो राजा श्रेणी कह रहा है, इस समोसरण में जिसके मुकुट में क्या बना हुआ है? मेढक का चिन्ह बना हुआ है। कौन सा जीव है? भगवान से प्रश्न किया, वह राजा श्रेणी को उत्तर मिला, ये वो जीव है जो तुम्हारी हाथी के पांव के नीचे मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये जीवन का सत्य है, ये पूरे जीवन का सत्य है। इस पर्याय का परिवर्तन तो होना है, आयु का बंध तो होना है, भगवान
बांधना है, त्रियम चाय को बांधना है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपका परिणाम सही है, आपका भाव सही है, आपने सम्यक को प्राप्त कर लिया है, तो आपकी दुर्गति नहीं होने वाली। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, न वो नरक जा सकता है, न त्रियंच अवस्था में जा सकता है, न वो ऐसे भंगत्रय आदि में जा सकता है। तो नियम से उसको देव, जो मनुष्य है वो देवगति को बांधेंगे, और जो देव है नियम से मनुष्य को बांधेंगे। सिद्धांत है क्या है? जैन दर्शन का सिद्धांत है। तो सम्यक दृष्टि यदि आयु को बांधेगा, यदि मनुष्य बांधेगा तो देवगति में जाएगा, और देव बांधेगा तो मनुष्य में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये श्वास बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो जिसको ये श्वास समझ में आती है, राजा श्रेणी खड़ा हुआ है, भगवान के समोषण में खड़ा हुआ है, साक्षात भगवान के समोषण में खड़ा हुआ है। तो भगवान से कह रहा है मैं छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, ईथन के प्रगति का बंधन मेरा भाव क्यों नहीं हो रहा? मैं संयम धारण करने का भाव क्यों नहीं हो रहा? भगवान की वाणी में आया, तुमने नरक आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? नरक आयु का बंद कर दिया। आज विचार करना, आपके भाव होते कि नहीं होते? भैया कौन से सपने देखते हो? अभिषेक भैया, आलो भैया, कौन से सपने देखते हो? यदि सपने में दिगंबर संत को देख लिया, किसको देख लिया? दिगंबर संत को देख लिया, तो आचार्य वर्ग रहे वो भव्य जीव है। कौन है? भव्य जीव है। और जो दिगंबर बन गए हैं, जो भावों से दिगंबर बन गए, वो तो भव्य जीव है, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे। दिगंबर संत समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? भैया दिगंबर संत समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हम तो पंचम काल के जीव हैं। कौन है? पंचम काल के जीव हैं। दिगंबर संत भी सामान लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सामान लग रहे हैं। उस राजा श्रेणी को दिगंबर संत सामान लगे, और ऐसे कर्म का बंध किया, ऐसे कर्म का बंध किया, उपसर्ग कर दिया। क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया। और जब आयु का बंध हुआ तो साथ में नरक की आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? सपने में किसी दिगंबर संत का अपमान मत करना, निंदा मत करना। उसने श्रीपाल ने निंदा की, कोटि भट्ट था, कौन था? करोड़ों हाथियों का बल था, तो जो असाता कर्म को बांधा, उसने असाता कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा, कोटि भट्ट होने के बाद भी पूरे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कोढ़ उत्पन्न हो गया। आचार्य वर्ग करे कि कर्म गणनाएं अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, विसोचय अवस्था में पड़ी हुई है। और जैसा कि कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है तो अशुभ परिणत हो जाती है, शुभ कर्म करता है शुभ परिणत हो जाती है। उसने कर्म को बांधा, ऐसे कर्म अशुभ कर्म को बांधा, जो वर्णाएं थी वो अशुभ रूप में परिणत हुई। तो कोटि भट्ट होने के बाद ही पूरे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कोढ़ दूर कैसे होगा भैया? ऐसे भैया कोढ़ दूर कैसे हुआ? मुनि के मार्गदर्शन में हुआ, मुनि के आशीर्वाद से हुआ। उन्होंने कहा सिद्ध चक विधान करो। कौन सा विधान करो? सिद्ध चक विधान करो। उसकी आराधना की, उस स्त्री ने आराधना की, और ऐसी आराधना की, ऐसी आराधना की। आचार्य वर्ग ने कुलवंती नारी होती है, कुलवंती नारी होती है, वो अपने कुल में सुख उत्पन्न कराती है। जो आचार्य वर्ग ने कुलवंती नारी होती है, उसके परिवार का यश करता है, उसके समाज का यश करता है, उसका यश करता है। कुलवंती नारी, कुलवंती नारी उसने सिद्ध चक विधान किया, सिद्ध चक विधान किया, वो मनोभाव से किया, मन लगा कर किया। और जैसे भगवान का अभिषेक लगाया, क्या लगाया? भगवान का अभिषेक लगाया। 700 कोटि निरोगी हो गए। कौन हो गए? निरोगी हो गए। तो जब से सिद्ध चक विधान करते आ गए, आचार्य वर्ग रहे, जो अनुष्ठान होते हैं, चाहे 64 विधान हो, चाहे सिद्ध चक विधान हो, उनमें शक्ति छिपी हुई है। जैसे पुण्य वर्धक शक्ति छिपी हुई है कि बाहर का भी रोग मिटता है, बाहर का भी कोढ़ मिट जाता है। तो जो अंदर आत्मा में कर्म के कोढ़ लगे हुए हैं, अनादि काल से लगे हुए हैं, उनका क्षय होता है। तो जीव संयम को धारण कर उन कर्मों का क्षय कर वो जैसे कर्मों का क्षय करता है, तो ये भावना आप दिवसा पुरुषार्थ करें, धर्म पुरुषार्थ करें। ये बिना संयम को धारण करें, बिना भाव कर्म से प्रभावित हो, न द्रव कर्म से प्रभावित हो, न
इससे प्रभावित प्रभु श्री प्रभु जी महाराज